बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हमने जो प्रैक्टिकल जो है वो डिस्कशन करनी है, जो कुछ टॉपिक डिस्कस करने हैं वो ये है कि प्योरिफिकेशन ऑफ लिक्विड सब्सटेंस बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन से हमने लिक्विड को प्योरीफाई करना है और डिस्टिलेशन हमारी कितने टाइप की होती है, प्रैक्टिकल भी है और ये एक टॉपिक भी है केमिस्ट्री में, बहुत अहम है क्योंकि ये लिक्विड प्योरिफिकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिस्टिलेशन देखना है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड और सॉलिड इनटू वेपर्स विच आर देन कंडेंस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपने एक लिक्विड को कन्वर्ट करना है वेपर्स में, या एक सॉलिड को जो है वो वेपर में कन्वर्ट करना है, और उन वेपर को जो आप दोबारा से आप कंडेंस करके उसको लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में दोबारा से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अब इफ़ इम्प्योरिटीज़ इन अ लिक्विड आर नॉन वोलेटाइल, कंडीशन ये है कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो नॉन वोलेटाइल होनी चाहिए। द लिक्विड इज़ प्योरीफाइड बाय डायरेक्ट डिस्टिलेशन, और लिक्विड को हम डायरेक्ट डिस्टिलेशन से जो है वो प्योरीफाई कर सकते हैं। और जो इम्प्योरिटीज़ हैं जो है वो लेफ़्ट रहती हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क में। अब इसका प्रिंसिपल क्या है कि इन डिस्टिलेशन द मिक्सचर ऑफ लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। बेसिकली जो प्रिंसिपल है कि अगर हम लिक्विड को प्योरीफाई कर रहे हैं, एक से ज़्यादा अगर हमारे पास लिक्विड आ जाते हैं, मिक्सचर ऑफ लिक्विड आ जाते हैं, तो हर लिक्विड का अपना एक ख़ास एक स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट होता है, और उस बॉइलिंग पॉइंट को हम यूटिलाइज़ करते हुए जो है वो उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो व्हेन मिक्सचर इज़ हीटेड, जब हमने मिक्सचर को हीट अप करना है, लिक्विड हैज़ हैविंग लेस बॉइलिंग पॉइंट वेपोराइज फर्स्ट लीविंग द रेस्ट ऑफ लिक्विड इन द फ्लास्क। वो लिक्विड जल्दी वेपोरेट हो जाएगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लेस हो जाएगा, और जो प्योरीफाइड लिक्विड इज़ कलेक्टेड इन अनदर फ्लास्क, इसको हम दूसरे फ्लास्क में जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। अब ऑपरेटर्स हम कौन कौन से यूज़ करते हैं, इसमें हमने एक डिस्टिलेशन फ्लास्क यूज़ करनी होती है, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के कंडेंसर है। ठीक है, ये आगे उनकी टाइप्स के नाम भी लिखे हुए हैं, और उसके बाद हमें एक रिसीवर चाहिए और एक हमें जो है वो थर्मामीटर चाहिए। टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन कितनी तरह की हो सकती है, एक सिंपल डिस्टिलेशन है, दूसरी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, तीसरी जो है वो स्टीम डिस्टिलेशन है, और चौथी जो है वो हमारे पास वैक्यूम डिस्टिलेशन है। ठीक है, सबसे पहले सिंपल डिस्टिलेशन में क्या करना है, देखिए ये हमारे पास क्या है कि साल्ट वाटर जो है, साल्ट और वाटर का यहाँ पे हमारे पास एक सोल्यूशन मौजूद है। अब हम इसमें से वाटर को प्योरीफाई करना चाहते हैं। अब क्या करना है, इस साल्टेड वाटर को इस राउंड बॉटम फ्लास्क में रख लेना, नीचे बर्नर रख देना है और इसको हीट अप करते जाना है। अब हमें पता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हमने क्या करना है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस सॉल्यूशन को क्या किया, हीट अप किया। अब फ़र्ज़ करें जो इसमें साल्ट है वो सोडियम क्लोराइड है, और सोडियम क्लोराइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 1413 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, अब ज़ाहिर सी बात है वो 100 पे उसके वेपर्स तो नहीं बनेंगे ना। ठीक है, तो क्या होगा, सिर्फ पानी के वेपर्स यहाँ पे बनेंगे, और इन वेपर्स को यहाँ पे आप कंडेंसर से यहाँ से एक तरफ से आपने कोल्ड वाटर, इस ये ना डबल इस तरीके से होती है कि अंदर से एक ट्यूब गुजर रही होती है और उसके इर्द गिर्द जो हमने एक जैकेट बनाई होती है। ठीक है, अब क्या होना है, यहाँ से कोल्ड वाटर इंट्रोड्यूस करवाना है और वार्म वाटर होता हुआ यहाँ से चला जाएगा। अब ये जो पानी के वेपर्स बने हैं जब यहाँ से गुजरेंगे, यहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कूल है, कूल होने की वजह से ये कंडेंस हो जाएंगे दोबारा से लिक्विड फॉर्म में, और यहाँ पे हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर यानी कि प्योरीफाइड वाटर जो है वो यहाँ पे हमें ऑब्टेन हो जाएगा। सेम हम हर लिक्विड के लिए कर सकते हैं। ठीक है, कि सिर्फ शर्त ये है कि जो यहाँ पर दूसरा साल्ट है या कोई भी कंपाउंड है वो उस टेम्परेचर पर जो है वो वोलेटाइल ना हो जिस टेम्परेचर पे हमारा लिक्विड हो रहा है। ये सिंपल डिस्टिलेशन है। आगे आ जाती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेसिकली मिक्सचर ऑफ लिक्विड को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होती है जिनका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हमने ये मिक्सचर ऑफ लिक्विड ले लेना। सपोज़ हम यहाँ पे करते हैं कि हमारे पास वाटर प्लस एथानॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल का सोल्यूशन है। अब इथाइल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 78, जबकि वाटर का जो होता है वो 100 होता है। तो लिहाजा हम जो है वो क्या करें कि अगर हम इस सॉल्यूशन को 78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट अप करेंगे तो मोस्टली जो वेपर्स होंगे वो एथानॉल के यहाँ से वेपर्स बनेंगे, और ये वेपर अगेन जैसे पीछे हमने देखा कंडेंसर से कंडेंस होंगे, कंडेंस होने के बाद प्योरीफाई एथानॉल यहाँ पे हमें रिसीव हो जाएगा। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेसिकली हम लिक्विड को, एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड से सेपरेट करने के लिए यूटिलाइज करते हैं।
तीसरी टाइप हमारे पास आ जाती है स्टीम डिस्टिलेशन। अब इसमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमने वो कंपाउंड ले लेना है, वो मिक्सचर ले लेना है जिसके अंदर से हमने एक जो है वो सॉल्वेंट को जो है या लिक्विड को सेपरेट करना है। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे वाटर लेना है, वाटर को हम हीट अप करेंगे, हीट अप करने से इसके बनेंगे वेपर्स। वेपर्स जब इधर से ऐसे जाएंगे, ये वाले वेपर्स इस सॉल्यूशन में से गुजरेंगे, तो क्योंकि वेपर चूँकि हॉट है, हॉट होने की वजह से इस कंपाउंड को क्या करेंगे, ये इसके कुछ वेपर्स गर्म स्टीम के साथ बनेंगे और इधर से होते हुए कंडेंसर में जाएंगे। कंडेंसर जो है वो इनको क्या करेगा, सेपरेट कर देगा। और यहाँ पे सेपरेट मतलब इस तरह करेगा कि जो वेपर्स इनको लिक्विड में चेंज कर देगा। अब वाटर की लेयर नीचे ऊपर आ जाएगी और डिस्टिल्ड लिक्विड यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हम स्टीम डिस्टिलेशन उसके लिए करेंगे कि वो कंपाउंड जो वाटर में सॉल्युबल ना हो। अब देखिए इसको हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्यों नहीं किया। देखिए कुछ कंपाउंड, कुछ सॉल्वेंट, कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं कि अगर हम उनको डायरेक्ट हीट अप करते हैं तो वो इनफ्लेमेबल हो जाते हैं। जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोल को हमने अगर प्योरीफाई करना है तो उसको डायरेक्ट अगर हीट करेंगे तो हमारे पास चांसेस है कि उसको आग लग जाएगी। तो इस तरह के लिक्विड जो कि इनफ्लेमेबल होते हैं उनको हम स्टीम डिस्टिलेशन के ज़रिए जो है वो सेपरेट करते हैं, जो मैंने प्रोसीजर है बताया। ठीक है, क्योंकि अब हमें पता है पेट्रोल और वाटर आपस में डिजॉल्व नहीं होते। अब आ जाती है वैक्यूम जो है वो डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या है कि आपने कंपाउंड जो है ना, क्या करना है, आपने मिक्सचर को यहाँ पर रख देना है और उसके बाद यहाँ पे इसको जो है ये मैनोमीटर से हमने प्रेशर फाइंड आउट करना है। ये वैक्यूम पंप है। क्या करना है, जब आप हीट अप करेंगे, हीट अप करने के बाद ये वेपर्स बनेंगे, ये टेम्परेचर नोट कर लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिक्विड को और ऐड करते जाना है। ठीक है, ये जो यहाँ पे ट्यूब है ये इसके अंदर ही डिप होनी चाहिए, ये एक शर्त है, यहाँ पे डिप होनी चाहिए। और ऊपर से जो है वो स्पेशल क्या होता जाएगा कि ऊपर से मोर एंड मोर, अगर आप डिप नहीं होगी तो यहाँ से एयर डायरेक्ट ही इधर जाना शुरू हो जाएगी। अब जब देखें ना, जब हम वैक्यूम पंप ऑन करेंगे तो ये यहाँ से भरी हुई इसके अंदर होगी, तो ये जो एयर है यहाँ से आएगी, इससे होती हुई यहाँ पे पहुँचेगी। लेकिन अगर डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ से एयर इधर आती जाएगी और वैक्यूम पंप उसको जो है यहाँ पे सक करता जाएगा। ठीक है, तो वैक्यूम पंप इधर लगा हुआ है, जब आप हीट करेंगे इसके वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये वेपर्स यहाँ से ये सिर्फ स्पीड अप करने के लिए होता है। ठीक है, और जब हमारे पास जो है ना इस तरीके से मतलब ये वाला लिक्विड क्या करना है, यहाँ पे हीटअप करना है। हीटअप करने के बाद यहाँ से वेपर्स बनेंगे, ये यहाँ पे कंडेंस होते हुए लिक्विड इधर चले जाएंगे और जो रिमेनिंग वेपर्स हैं, ये एयर के पार्टिकल है, वो यहाँ से बाहर जाते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने 4 जो है वो डिस्टिलेशन की टाइप्स हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपके और मेरे में इजाफ़ा फरमाए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा।